आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए देशवासी अपने गणतंत्र को और गौरवशाली बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए विचार। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से कर रही है प्रगति। पद्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। राज्य के एन राजम को पद्म विभूषण और 10 विभूतियों को पद्मश्री से जाएगा नवाजा। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में तैयारियां पूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधान भवन के सामने लेंगी परेड की सलामी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आज के दिन 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिक उत्साहपूर्वक मतदान करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनैतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। प्यारे देशवासियों, आज के दिन यानी 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिक उत्साहपूर्वक मतदान करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनैतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे मतदाता बाबा साहेब की सोच के अनुरूप अपनी राजनैतिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासी हमारे जीवंत गणतंत्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को शक्ति मिली है। पिछले वर्ष हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बहनें बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही हैं। विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके बढ़ते हुए योगदान से हमारा देश महिला पुरुष समानता पर आधारित समावेशी गणतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। समावेशी सोच के साथ वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों ने हमारे देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है। अन्नदाता किसान हमारे समाज के और अर्थव्यवस्था के मेरुदंड हैं। हमारे अन्नदाता किसान हमारे समाज के तथा अर्थव्यवस्था के मेरुदंड है। किसानों के परिश्रमी पीढ़ियों ने हमारे देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों के परिश्रम के बल पर ही हम कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। अनेक किसानों में सफलता के अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान अब 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में उपलब्ध है। इससे आत्मगौरव की भावना मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए अपने गणतंत्र को और भी गौरवशाली बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है और पूरे विश्व की नजर भारत पर है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज लोगों से अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने देशवासियों, विशेषकर उद्योग जगत और युवाओं से देश में विनिर्मित हर चीज की गुणवत्ता में सुधार का संकल्प लेने का आग्रह किया। हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का संकल्प लें। चाहे हमारे टेक्सटाइल हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन पैकेजिंग, इंडियन प्रोडक्ट का मतलब ही बन जाए टॉप क्वालिटी। हम संकल्प लें, क्वालिटी में न कोई कमी होगी, न क्वालिटी से कोई समझौता होगा। और मैंने तो लाल किले से कहा था,
जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ऐसा करके ही हम विकसित भारत की यात्रा को तेजी से आगे ले जा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग 26 जनवरी को पर्व के रूप में मनाते हैं। कल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में तमसा नदी के संरक्षण के प्रयासों और आंध्र प्रदेश में अनंत नीरू संरक्षण परियोजना के लिए लोगों की सराहना की। तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का आग्रह भी किया। मथुरा जिले के वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान श्री नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी अपने अपने बूथों को मजबूत कर पार्टी के लिए पुनः सत्तासीन होने का रास्ता प्रशस्त करें। फरवरी महीने में भी हर बूथ पर हम मन की बात को सुनेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश रहता है उसके साथ साथ हम अपने बूथ को भी मजबूत करेंगे। फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से इस राज्य के विकास में लगातार लगे हैं, हम सब भी अगले 1 वर्ष जनता की सेवा में और तत्पर होकर काम करें ताकि हम इस राज्य को उत्तम राज्य बना पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने अपनी विकासोन्मुखी नीतियों से प्रदेश के विकास को नई गति दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के एन राजम समेत देश के 5 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। वहीं 13 लोगों को पद्म भूषण और राज्य की 10 विभूतियों समेत 113 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। प्रदेश की जिन 10 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा उनमें रघुपति सिंह, चिरंजी लाल यादव, मंगला कपूर, डॉक्टर श्याम सुंदर, अनिल कुमार रस्तोगी, अशोक कुमार सिंह, बुद्ध रश्मि मणि, केवल कृष्ण ठकराल, प्रवीण कुमार और राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार के लिए चयनित प्रोफेसर मंगला कपूर ने पुरस्कार के लिए सरकार का आभार जताया। खुश हूँ अवार्ड पाए कि अनाउंस हुआ है, जो बहुत ज्यादा खुश हूँ। जितना संघर्ष किया है लगता है कि उसका जो परिणाम है इस रूप में मुझे उसका प्रतिक्रिया स्वरूप मिला। सम्मान, बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं राज्य सरकार को, सभी का। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल सुबह विधानसभा के सामने परेड की सलामी लेंगी। राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर यातायात परिवर्तन और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। प्रदेश भर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। वहीं बलरामपुर और पीलीभीत जिलों में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल, पुलिस और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स विशेष चौकसी बरत रही है। सीमा क्षेत्र में आवागमन करने वाले लोगों की चेकिंग के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों, अवैध तस्करी और आपराधिक तत्वों पर खास नजर रखी जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए देशवासी अपने गणतंत्र को और गौरवशाली बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए विचार। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से कर रही है प्रगति।
पद्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। राज्य के एन राजम को पद्म विभूषण और 10 विभूतियों को पद्मश्री से जाएगा नवाजा। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में तैयारियां पूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधान भवन के सामने लेंगी परेड की सलामी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।